अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNG आज आपके लिए लबे शीरी की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी। वो मेरी चीज़ें बहुत ट्राई भी करती हैं, तो और मैं आपको पता है अपने सब्सक्राइबर के लिए फरमाइश ज़रूर पूरी करती हूँ। तो आज मैं लबे शीरी लेके आई हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आप चाहें इसमें इजाफा कर सकते हैं किसी चीज़ का भी। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी किस चीज़ का इजाफा आप कर सकते हैं। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। इसके अलावा 1 कप शुगर है। आ, ये आप कलर्ड सेवइयाँ देख रहे हैं। ये आप किसी भी आप पाकिस्तान में तो आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन आप कहीं बाहर हैं तो किसी एशियन शॉप पे, स्पेशली जहाँ जो पाकिस्तान की शॉप हो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगी। ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं यहाँ कस्टर्ड पाउडर रखा है। ये मैं 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। ठीक है। ये वनीला कस्टर्ड है। कोई भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं, कलर पे कोई पाबंदी नहीं है। पाइनएप्पल है। ये तकरीबन 600 ग्राम 550 ग्राम है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 200 ग्राम इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा वनीला एसेंस है, चंद कतरे जाएंगे। केले आप देख रहे हैं मेरे पास 2 हैं और ये बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो मैं जब डालूंगी तो उसको चेक करके डालूंगी कि मुझे कितने रिक्वायर्ड है, अगर ओवर नहीं करना हमें कोई भी फ्रूट। 2 सेब लिए हैं, छोटे साइज़ के। बड़े हैं तो आप एक बड़ा ले लीजिएगा। तकरीबन आधा पाव के करीब मैंने अंगूर लिए हैं। ये चेरी हैं, ग्लेस चेरी जो कहलाती है। आप बहुत से लोग ये इसमें अंदर भी डालते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर डेकोरेशन में इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा ये क्रीम है, थिक क्रीम है। आप टेट्रा पैक वाली अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल है तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। इसके अलावा कंडेंस मिल्क है जो मैंने अभी अभी तैयार किया है और अभी ये गरम गरम है। आपको मैं बता चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा 2 चीज़ें और जाएंगी जो मैं इस्तेमाल करूँगी, वो है जेली, और वो कंपलसरी है। एक रेड जेली है और एक ग्रीन जेली है, और ये दोनों मैंने ठंडी करने के लिए फ्रिज में रख दी है तैयार करके। जेली बनाना आप सबको आता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जेली जब भी बनाएं तो इसे थोड़ा थिक बनाएं। यानी थिक से मुराद ये है कि अगर उसमें इंस्ट्रक्शन है कि 2 कप आप पानी डालें तो आप उसमें 1 कप पानी में बनाएं, तो आपकी अच्छी सी जेली, सेटल जेली बनती है। इसके अलावा फ्रूट्स में आप इसके मौसम के और फ्रूट्स डाल सकते हैं। चीकू है, आड़ू है, जो आपको स्ट्रॉबेरी है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं आपको ये ऑथेंटिक रेसिपी में जो इस्तेमाल होते हैं वो दिखा रही हूँ। तरबूज, खरबूज, सर्दा गर्मा ये नहीं जाता। लबे शीरी में, कस्टर्ड की किसी भी आइटम में ये नहीं जाती, क्योंकि इनमें पानी बहुत होता है, पानी छोड़ती हैं और वो एक टेस्ट भी उसका नहीं डेवलप होता। तो चलते हैं अब सबसे पहले हम कुकिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने चीनी जो है इसमें डाल दी है दूध में, और हम चीनी घोलेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने करनी है। जी नाज़रीन, देखिए मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया और अब मैं इसकी शुगर डिज़ोल्व कर लूँगी, घोल लूँगी। इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपके यहाँ मीठा बहुत खाया जाता है तो आप इसे अपने चख भी सकते हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल मुनासिब वो है, क्योंकि हम इसमें कंडेंस मिल्क भी डालेंगे और कंडेंस मिल्क में भी मीठा मौजूद है। तो सबसे पहले हम चीनी घुल रहे हैं। जब चीनी घुल जाएगी तो फिर हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, शुगर डिज़ोल्व हो गई, बिल्कुल खुल चुकी है। अब मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूँगी। कस्टर्ड सभी को तकरीबन बनाना आता है, लेकिन नए बच्चों के लिए मैं ज़रूर बताऊँगी कि कस्टर्ड जब भी पकाएं, इसे पहले अलग से घोल लें। मैंने इसे तकरीबन 1/4 कप में के दूध में इसे घोल लिया है अच्छी तरह। और अब मैं इसको इसमें शामिल करूँगी। और कस्टर्ड का भी आपको पता है कि इसको जैसे ही डालो तो फ़ौरन चम्मच चलाते रहना चाहिए, वरना गुठलियाँ बन जाती हैं, लम्स बन जाते हैं। ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ और मैं इसमें चम्मच भी चलाती जा रही हूँ। ये देखिए, ये अब इसमें थोड़ा सा उबाल आने दूंगी।
मैंने अभी फ्रूट्स नहीं काटे क्योंकि अभी हमें कस्टर्ड पकाने के बाद कस्टर्ड को ठंडा करना है। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। इसलिए अभी से अगर मैं पहले से फल काट लेती तो वो काले पड़ जाते हैं। केला और सेब दोनों चीज़ें आप जानते हैं वो काले पड़ जाते हैं, इसलिए हमने उसको बिल्कुल अभी नहीं छेड़ा। और अब मैं इसको उबाल आने तक पकाऊंगी। पहले चीनी मैंने हल्की आंच पे घोली है, यानी पकाई है, और अब मैं इसको तेज़ आंच पे कस्टर्ड को पका रही हूँ और उबाल के ना है मुझे इसको। बाज़ लोग लबेशी बहुत पतला पसंद करते हैं और बाज़ के यहाँ बहुत मतलब मीडियम गाढ़ा बनता है, लेकिन हम इसे थोड़ा गाढ़ा करेंगे क्योंकि हमने इसमें बाद में कंडेंस मिल्क और क्रीम शामिल करना है, तो ये ज़ाहिर सी बात है फिर पतला हो जाएगा, इसलिए हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और ठंडा होकर कस्टर्ड और गाढ़ा भी हो जाता है, तो थोड़ा हम गाढ़ा करेंगे इसको। और इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि इसको जब आप इसमें उबाल आ जाए तो आप एक प्लेट में इसको थोड़ा सा एक चम्मच निकाल के फैला के देख लें। अगर ये जम सा रहा है, यानी एकदम फिसल के इधर उधर नहीं जा रहा ठंडा होते ही, तो फिर ये आपका कस्टर्ड मुनासिब है। जी नाज़रीन देखें इसमें उबाल आ गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और शामिल किया। मैं अभी एक नया कस्टर्ड पाउडर का डब्बा लेके आई थी और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि बाज़ दफ़ा कस्टर्ड पाउडर बहुत जल्दी थिक कर देता है और बाज़ जो है वो देर लगाते हैं, तो मतलब पतला होता है। तो मैंने जब इसमें फ़ील किया 3 चम्मच डालने के बाद कि ये थोड़ा पतला है, तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें थोड़े से दूध में घोल के और शामिल कर दिया। अब मुझे ये बिल्कुल मुनासिब लग रहा है। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को ही देखें कि नहीं कहा था एसएनजे ने कि भाई उन्हीं को वो करना है, लेकिन आप खुद भी ये देखें कि ये देखें, मैं आपको इसीलिए बता भी रही हूँ कि ये पहले बहुत पतला पानी हो रहा था। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये चूल्हा तो हमने बंद कर दिया, लेकिन अभी हमने इसको चम्मच चलाना है, काफ़ी देर चलाना है, जब तक ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। हमने क्योंकि अगर आपको पता है कस्टर्ड छोड़ दें तो उस पर एक झिल्ली सी आ जाती है, और वो हमें झिल्ली नहीं चाहिए। हमें इसको उस धुआं निकलने तक पकाना है इसका। और मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी कि देखें कितना स्मूथ है, क्योंकि मैं इसे अभी तकरीबन 5-10 मिनट मज़ीद पका चम्मच चलाऊंगी इसमें। आप देख सकते हैं धुआं अभी निकल रहा है, जितना मैं चम्मच चलाऊंगी इसमें से धुआं निकलता रहेगा। तो अब मैं जो है मैं आपको इसका ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ। जी नाज़रीन देखें ये ठंडा हो गया और आप ये देख भी सकते हैं कि गाढ़ा भी हो गया। अब मैं इसमें सबसे पहले जो क्रीम थी हमारी मैं वो शामिल करूँगी। तकरीबन आपको मैंने बताया था 200 से 250 ग्राम क्रीम आप इसमें शामिल करेंगे। जी नाज़रीन ये देखें क्रीम मैंने मिक्स कर ली है और ये देखें ये और थिक हो गया। अब कंडेंस मिल्क जो मैंने 1 कप का बनाया हुआ था, तो उसमें से मैं आधा इसमें शामिल करूँगी। ये आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया। होममेड कंडेंस मिल्क है, मैं इसकी रेसिपी बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग उसमें से देख के घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें जो हमारी कलरफुल सेवइयाँ थी वो शामिल करूँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। ये मैंने इसमें जाली भी रखी थी ताकि इसका अच्छी तरह पानी निकल जाए। ये देखिए इसको डालते कितना खूबसूरत सा कलर आ जाता है। उसके बाद मैं इस पर ये पाइनएप्पल शामिल कर रही हूँ और मैं बाकी दोनों फ्रूट भी अब शामिल करूँगी, जो मैंने अभी काटे नहीं हैं, आपको मैंने दिखाए थे बगैर काटे रखे थे, और अब मैं आपके सामने ही इसको काटूंगी। एक केला पहले मैं डाल के देखूंगी क्योंकि मेरे पास केले बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिए इतना बड़ा एक केला है, ये तकरीबन पाकिस्तान के 2 किलो के बराबर है। इसको मैं स्लाइस कर लूँगी इस तरह। जी नाज़रीन ये देखें मैंने एक ही केला डाला है क्योंकि केला काफ़ी बड़ा था, इसलिए तुमसे केले की ज़रूरत नहीं थी।
इसके अलावा सेब मैंने दोनों डाल दिए, छोटे छोटे साइज़ के थे, आप एक बड़ा सेब भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये चले गए हमारे सेब और केला, पाइनएप्पल, एंड ये अंगूर हैं, ये अंगूर हैं और ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। बहुत हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, देख सकते हैं आप। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जाती है, एक तो हम इसमें वनीला एसेंस के कतरे डालेंगे ताकि हमारी इसमें वनीला का एसेंस, वैसे तो हमने वनीला एसेंस का जो कस्टर्ड लिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, अभी ये और मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा ये जेली जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जमाने रख दी है, अब मैं इसके पीसेस करूँगी। ये देखें, ये मैंने इसमें पीसेस कर दी हैं और अब मैं इसको इसी तरह छुरी से करके और ये इसमें मैं शिफ्ट करती जाऊँगी। ये देखें कि मैंने आपको बताया कि आप इसको किस तरह करें कि अगर आपके पास जेली में लिखा है कि 2 कप लें तो आप उसमें से सिर्फ 1 कप में बनाएं तो जेली बहुत अच्छी जम जाती है। ये देखिए, ये इस तरह करके ये हम सारी जेली नहीं डालेंगे, कुछ जेली बचाएंगे ताकि हम इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए, ये मैं थोड़ी जेली, यानी जेली का इतना हिस्सा मैंने बचा लिया ताकि मैं इसे ऊपर से डेकोरेट करने में इस्तेमाल करूं। इसी तरह अब मैं इसमें से ये निकाल देती हूँ। जी नाज़रीन, अब मैं लाल जेली इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, ये रेड कलर की जेली है, 2 जेलियाँ मैंने ली थी इसमें। आप स्ट्रॉबेरी हुई, बेरी हुई, कोई भी जो जेली आपको पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये देखिए, अब मैं इसमें ये जेली, ये देखिए, ये इस तरह करके ये मैं इसमें जेली डाल दूँगी। ये इसमें से भी मैंने थोड़ी सी बचाई है। ये देखिए, और मैं बहुत हल्के हाथ से इसको देखें, और कितना खूबसूरत इसमें आप देख सकते हैं कि रंग और सब चीज़ें, फ्रूट और वो सेवइयाँ और सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और वो ये देखिए, अब मैं इसको, ये हमारी डिश रखी है यहाँ पर, मैं इसमें शिफ्ट करूँगी कि 1 किलो दूध की जो जेली है ये भी आपकी बहुत होती है। अगर आपके 12-15 मेहमान आ रहे हैं तो आप आराम से ये इतनी लबे शीरी बना के, और आप ये देखें, कलर किसी ऐसी फैली हुई डिश में यूज़ करें तो आपको कलर भी दिखाई देंगे आपके। ये देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं आप। ये मैं इसको 2 डिशेस में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये देखिए, दूसरी डिश ये इसमें भी जाएगी इसी तरह। ये देखिए नाज़रीन, अब मैं इसकी जो हमने जेली बचाई थी हम उससे डेकोरेट कर देंगे इसको। ठीक है नाज़रीन, और ये मैंने आपको बताया था चेरीज़ हैं जो मैंने उस वक्त नहीं डाली थी, ये मैं अब इसमें, ये देखिए, इसके पीछे लगा दी, इसके पीछे लगा दी, इसके पीछे लगा दी, और ये इसके पीछे लगा दी। लबे शीरी बनाने के अज्जा ये हैं: दूध 1 किलो, शक्कर 1 कप, कलर्ड सेवइयाँ 50 ग्राम, कस्टर्ड पाउडर
4 टेबल स्पून जेली, हरी और लाल 1-1 पैकेट, अनानास 200 से 150 ग्राम तक, सेब 150 ग्राम, अंगूर 200 ग्राम, केले 1 से 2, चेरी 8 से 10, क्रीम 250 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे।